So hello everyone, this is Varun. Welcome to this platform of SONS classes. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम टिश्यू का लेक्चर नंबर सेकंड है, उसे हम पढ़ने वाले हैं। टिश्यू क्या था? पुराने लेक्चर का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। टिश्यू क्या क्या था? ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर फंक्शनली एंड इन द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर सेम इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, टिश्यू टिश्यू को हमने तो दो प्लांट एनिमल टिश्यू में डिफरेंस देखा था। डिफरेंस देखने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ मैरिस्मेटिक टिश्यू का कवर किया था। उसमें से भी हमने एक टाइप कवर कर लिया था जो कि था एपिकल मेरिस्टम। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका सेकंड टाइप, या सेकंड डाल लीजिएगा अगर आपका मन करे, जो कि है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है, क्या है? पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये अपना स्टेम का एरिया देखिए, ये अपनी नॉर्मल सी स्टेम है। ये रिंग्स है। कौन सी रिंग्स है? ये रिंग्स है। ये रिंग्स कौन सी है? नोडल है, यानी कि हम एक मान लेते हैं शुगर केन का प्लांट है। शुगर केन के प्लांट में क्या क्या ये नोडल दिखाता है, ठीक है। ये नोड है, इसे हम लोग नोड कहते हैं। नॉट कहते हैं, ठीक है। ये नॉड और नॉट के बीच में प्रेजेंट होता है। नॉड और नॉट के बीच में प्रेजेंट है, यानी हम इसे कहेंगे इंटर कैलोरी डिस्टेंस। क्या का नाम देंगे इसको? इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं इंटर कैलोरी डिस्टेंस। इंटर कैलोरी यानी कि बीच का, यहां से हमने कुछ टॉपिक निकाला है, यानी कि बीच का। इंटर कैलोरी मेरिस्टम, इंटर कैलोरी मेरिस्टम, ठीक है। इंटर कैलोरी मेरिस्टम ने इंटर कैलोरी डिस्टेंस यहाँ पे लिखाएगा। मेरिस्टम क्यों डाले अभी? डिस्टेंस यानी कि दो नॉट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम लिखते हैं ये स्ट्रक्चर हो जाता है काइंड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन टू काइंड ऑफ, दिस काइंड ऑफ लगा सकते हैं, काइंड ऑफ टिश्यू। ये टाइप का टिश्यू जो होता है, या काइंड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन बिटवीन टू स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट होता है। टू स्ट्रक्चर कौन कौन सा हमने कहा? नॉट नंबर 1, नॉट नंबर 2, ठीक है। ये भी इंटरकैलोरी सिस्टम हो, इंटरकैलोरी डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी इंटरकैलोरी डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी और सेम ये भी, ठीक है। हमने पहला पॉइंट लिखा, प्रेजेंट इन द इंटरनोडल रीजन ऑफ स्टेम, प्रेजेंट इन इंटरनोडल। इंटरनोडल हमने क्यों कहा? कि दो नॉट के बीच में अगर एक सिटी में एक बस चलती है तो उसे हम इंट्रा कहते हैं, ठीक है। इंटर, ठीक है, दूसरे तक पहुंचना है यानी इंटरनोडल, इंटर और उसके साथ नोडल, ठीक है। प्रेजेंट इन इंटरनोडल, प्रेजेंट इन इंटरनोडल रीजन ऑफ स्टेम, ठीक है। हमने सेम सब लॉजिक इसी डायग्राम से निकाला है। ये डायग्राम आप चाहे मोनोकॉट ग्रास यानी कि बम्बू का मान सकते हैं या शुगर केन का, ठीक है। हमने देखा रिस्पॉन्सिबल होता है लेंथ बढ़ाने के लिए प्लांट की, रिस्पॉन्सिबल फॉर increasing the length of stem, increasing यहाँ लिखते हैं increasing लेंथ ऑफ स्टेम। बताते हैं डायग्राम के साथ, पहले ये पॉइंट समझिए। अगर ये नॉट है, ये नॉट है, ये नॉट है, यहाँ पर सपोज ये भी नॉट होगा, यहाँ से हम नॉट करें, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। ये नॉट है, ये नॉट, इसके बीच का डिस्टेंस है, यानी कि अगर ये इंक्रीज होगा, यहाँ पे हम एक सेपरेट डायग्राम बनाते हैं इतने का,
ये इंक्रीज करेगा, फिर एक नोडल और बनाएगा, यहाँ से नोडल इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। ये प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। पहले यहाँ से पढ़ा है, ठीक है। लोकेटेड इन टक्स ऑफ ब्रांच, लोकेटेड इन ब्रांच के पास लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन टक्स ऑफ ब्रांच। ब्रांच के टक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टक्स, अब टक्स क्या पूछेंगे, टक्स क्या होता है, ठीक है, बताते हैं। टक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है। ये प्लांट है, यही इंटरकलरी डिस्टेंस है, इससे हम लोग टक कह देते कभी कभी, ठीक है। हमने इंटरकलरी मेरिस्टेम को कवर किया है। अगले टिश्यू की तरफ चलते हैं, वो अपना आएगा, वो है अपना लेटरल मेरिस्टेम। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। ये थर्ड टाइप होता है अपने मेरिस्मेटिक टिश्यू का, ठीक है। इतना हमने बेसिक जाना है, इसे हम लोग कैम्बियम भी कहते हैं, ठीक है। ये हमने पॉइंट कुछ अपनी लिंकेज करके हमने पाए हैं। अब क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं स्टेम के रीजन में, ठीक है। प्रेजेंट होते हैं स्टेम के रीजन में, प्रेजेंट इन रीजन ऑफ स्टेम, रीजन फॉर्म ऑफ टू कैम्बियम, प्रेजेंट इन स्टेम रीजन in form of टू कैम्बियम, दो कैम्बियम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से वो कैम्बियम है, पहला है कॉर्क कैम्बियम, दूसरा है वेस्कुलर कैम्बियम। कौन कौन से, कॉर्क कैम्बियम, दूसरा है वो की है अपना वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये कौन सी बला है, चलिए इसको भी देखते हैं। पहले हेडिंग डालिए कॉर्क कैम्बियम, इसमें सब हेडिंग नहीं समझिए, एक दो लाइन लिखेंगे, ज्यादा नहीं। कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, ये अपने पहले इसका डायग्राम थोड़ा बनाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। कॉर्क ये होती है लेटरल मेरिस्टेम, ये अपना कॉर्क, ये है अपना कॉर्क पार्ट, ठीक है, यही प्रेजेंट होता है। ये वाला कैम्बियम जो होता है यही प्रेजेंट होता है। दूसरा ये है अपना वेस्कुलर कैम्बियम में अगर हम लोग देखें, डायग्राम से ज्यादा अच्छा समझ आता है, थ्योरी से थोड़ा सा कम समझ आता है, ठीक है। क्या करता है, कॉर्क कैम्बियम क्या है, कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ रिंग्स आउटसाइड, प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि आउटसाइड है, ठीक है। आशा करता हूं आपको कैम्बियम समझ आया होगा। थोड़ा वेस्कुलर कैम्बियम देखते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम का मतलब होता है प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ रिंग्स इन इनर साइड में जो रिंग्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम लोग वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो बेसिक है, वो आउटसाइड प्रेजेंट थी, ये इनर साइड है, ठीक है, ठीक है। अब मैं कहूं कि ये लेटरल मेरिस्टेम के पार्ट्स हैं, अगर जो लेटरल मेरिस्टेम के फंक्शन रहेंगे वही इन दोनों के भी फंक्शन रहेंगे। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, बेसिकली उसका फंक्शन देखते, दो तीन पॉइंट होगा। ये क्या करते हैं, गर्थ बढ़ाते हैं, इंक्रीज दी गर्थ ऑफ प्लांट। अब गर्थ समझेंगे,
प्लांट में प्रेजेंट तो प्लांट ही कहेंगे। प्लांट, ये वाला पार्ट प्लांट की मोटाई, ट्रंक की चौड़ाई को बढ़ाने का काम करता है। क्यों करता है? ये लेटरल मेरिस्टम, लेटरल ये होता है, ठीक है। और ये अपना इंटरकैलरी ये ग्रोथ बढ़ा रहा था, लेटरल ये ग्रोथ बनाएगा। कैसे बढ़ाएगा? कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम दोनों का इकट्ठा होता जाएगा, ये रिंग्स का साइज बढ़ता जाएगा, ऐसे रिंग्स बढ़ती जाएंगी, इसे हम लोग एनुअल रिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सब बढ़ती जाएंगी और इसके साथ प्लांट की हाइट और गर्थ ट्रंक की बढ़ती जाएगी। तो हमने कवर कर लिया अपना लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। देखते हैं अब परमानेंट टिश्यू को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है? परमानेंट टिश्यू यानी कि परमानेंट बॉडी ऑफ प्लांट डेड है। अगर यहाँ पे हमें कुछ हार्ड बनाना हो तो हमें कुछ ना कुछ डेड चीज की जरूरत है। डेड चीज प्लांट में क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऐसे के साथ परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक के इससे अराइज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक कौन से? मैंने स्पेशल पॉइंट मेरिस्टेमेटिक में लिखवाया था, जो कि डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव सेल से अपना ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डेरिवेटिव सेल से परमानेंट टिश्यू अराइज होता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू अराइज होता है और वो सब सेल्स डेरिवेटिव्स जिसमें या तो डिवीजन करने की पावर नहीं होगी या तो वो परमानेंट हो गया होगा, यानी कि अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मैकेनिकल सपोर्ट या डेड होकर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने लगा है, ठीक है। लिखते हैं परमानेंट टिश्यू जो है अराइज होता है फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के चलते हुए परमानेंट टिश्यू अराइज होता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू क्या करता है? सेल who are continuously divided under micro tissue it come from derivatives, normal points लिख देते हैं, बड़ा सा पॉइंट मना करते हैं, come from मेरिस्टम। सेल्स लिखते थोड़ा अच्छा रहेगा, सेल्स who lost कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, जो कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन यानी डिवीजन की ताकत खो बैठे हैं, नोन एज, उन्हें हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, जो खो जाते हैं, यही फॉर्म्स करते हैं परमानेंट टिश्यू को। परमानेंट टिश्यू को यही फॉर्म करते हैं। अगर मैंने सेल देख लिया तो हमने पूरा टिश्यू देख लिया, ठीक है। यही अपना फॉर्मेट है। परमानेंट टिश्यू ग्रुपिंग करके वो सेल्स पुश अवे होते हैं डेरिवेटिव्स, वही को हम लोग परमानेंट टिश्यू ग्रुप करके बनाते हैं, ठीक है। सेल्स लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन है को हमने ही कहा था, जो डिवीजन की पावर खो बैठे हैं। अब क्या करते हैं? सेल्स ग्रुप करके डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं टिश्यू में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू देखते हैं, उसके बाद कवर करेंगे कुछ ना कुछ। क्लासिफिकेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में भी कवर किया था। पहला हेडिंग अपना आएगा वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। डालिए हेडिंग, हमने क्लासिफिकेशन देखा था, पहला लेक्चर को देखेगा जरूर। क्या डालेंगे हेडिंग? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू है क्या? देखिए सिंपल परमानेंट में कह रहा हूं तो इसमें कुछ ना कुछ तो सिंपल होगा ही, ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होता है? वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है। इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफी है।
उसके बाद इसके पहले टाइप जो कि है पैरेंकाइमा टिश्यू, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेंकाइमा। 3 टाइप के हमने टिश्यू बताए थे। पैरेंकाइमेटल टिश्यू क्या होते हैं? जो टिश्यू हल्का, जिसमें फ्लूइड जो अपना होता है, लिग्निन का डिपोजिशन हल्का सा कम होता है। ठीक है, लिग्निन का डिपोजिशन हल्का सा कम होता है। तो क्या आता है? इट इज द फर्स्ट परमानेंट टिश्यू। हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पैरेंकाइमेटल हेडिंग डाल देते हैं, पैरेंकाइमा टिश्यू। ठीक है, ये एक टिश्यू है, ग्रुप करके सेल्स परफॉर्म करते हैं फंक्शन को। ठीक है, इट इज ए नोन एज पैकिंग टिश्यू, इसे हम पैकिंग टिश्यू कहते हैं। ठीक है, नोन एज पैकिंग टिश्यू कहते हैं। ठीक है, पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर आपको बेस्ट से बेस्ट थ्योरी लिखनी है तो इन सबको रिवीजन करिएगा। देखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स आर इवनली यूनिफॉर्म वे में अरेंज होते हैं। हमने फिजिक्स में पढ़ा था यूनिफॉर्म यानी कि सेम कॉम्पोजिशन में, अरेंज इन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, अरेंज इन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में सेल अरेंज इन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। एक टिश्यू का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में अरेंजमेंट दिखता है। ठीक है, अब ये लिविंग होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं, इसके सेल्स लिविंग होते हैं तो टिश्यू लिविंग होगा, सेल्स लिविंग होते हैं। क्या करता है? ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है। ठीक है, ये अनस्पेशल सेल होता है। चलिए, तो लिखने का पॉइंट नहीं है। इसकी लोकेशन क्या होती है? लोकेशन देखिए, लोकेशन इसकी जहां पर लिविंग टिश्यू पाए जाएंगे वहां पर इसकी लोकेशन होगी। पहला है स्टेम, रूट, लीव। स्टेम, अरे भाई स्टेम तो लिविंग होती है, उसके अंदर वाला पार्ट। रूट, लीव फोटोसिंथेटिक होती है, लिविंग होती है। ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है। अब पूछेंगे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी पैरेंकाइमा टिश्यू कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर मोस्ट आर हियर, मोस्ट और हियर लिख सकते हैं, यानी मोस्ट अकरिंग। ठीक है, मोस्ट अकरिंग हियर लिख सकते हैं। अब हमने पैरेंकाइमा टिश्यू को कवर किया है। पैरेंकाइमा के भी 2 टाइप है। कौन कौन से 2 टाइप है? पैरेंकाइमा का 2 टाइप होता है। सबसे पहले थोड़ा सा और कैरेक्टर देख के फिर आगे चलते हैं। इसका अगर मैं देखूं, इसका फंक्शन क्या होता है, हमने अगर हम फंक्शन ही नहीं देखे, वहां पड़े दूसरी जगह, तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा। क्या है? फंक्शनिंग का सपोर्ट टू द प्लांट है। सपोर्ट, अगर परमानेंट टिश्यू है तो सपोर्ट है, सपोर्ट टू दी, किसको करेगा? प्लांट का टाइप है तो प्लांट टिश्यू को ही सपोर्ट करता है। कौन सा? अलाउ करता है फोटोसिंथेसिस को, करता है फोटोसिंथेसिस करता है, अलाउ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होप आपने क्लास 10th में क्लास 7th या 6th में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस करता है और क्या करता है? प्रिपेयर करता है फूड। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो प्रिपरेशन ऑफ फूड तो जरूर होगा। प्रिपरेशन ऑफ, जब फोटोसिंथेसिस हुआ प्रिपरेशन ऑफ फूड भी हुआ। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फूड भी हुआ। इस फ्रूट को जब अपना फूड को मेट करेगा तो स्टोर भी करेगा। स्टोर ऑफ, कितना इंपॉर्टेंट है ये टिश्यू। इसके 2 टाइप्स होते हैं, क्लोरेंकाइमा, एरेंकाइमा। पढ़ते हैं, चलिए। क्लोरेंकाइमा फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा रिलेट करते हैं। क्लोरीन, क्लोरो वर्ड है यानी कि ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट क्या था? क्लोरोफिल, यानी पैरेंकाइमेटल सेल हैविंग क्लोरोफिल, हैविंग क्लोरोफिल। जो इसके
टिश्यू के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा पैरेन्काइमल सेल के पास, उसे हम लोग क्लोरेंकाइमा कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। हम लिखने नहीं वाले फर्स्ट चैप्टर में, जो भी नहीं पढ़ के आएगा उस चैप्टर सेकंड समझेगा ही नहीं। दूसरा है एरेंकाइमा। एरेंकाइमा टिश्यू क्या करता है? एरेंकाइमा मतलब पैरेंकाइमा का हैव कैविटी स्पेस, यानी कि ये टिश्यू जो होता है हेल्प करता है फ्लोटेशन करने में। हैविंग होलो या कैविटी स्पेस, हैविंग कैविटी स्पेस। हाइड्रोफाइटिक प्लांट में मेनली प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर बॉयंसी की प्रॉपर्टी मिलती है, बॉयंसी। हम फिजिक्स में इसको पढ़ाएंगे, बट यहाँ केमिस्ट्री में समझने के लिए ये बायोलॉजी में समझने के लिए ये समझ सकते हैं। बॉयंसी मतलब होता है ये फ्लोट की ऐसी प्रॉपर्टी, जो ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जो इस पे फ्लोट करे, उसे हम बॉयंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये बॉयंसी क्रिएट करता है प्लांट में। ठीक है, ये प्लांट हाइड्रोफाइटिक प्लांट में ज्यादा पाएगा, यानी कि जो प्लांट वाटर में रहते होंगे उस प्लांट में ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोफाइटिक प्लांट। मेनली इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट एग्जांपल में हाइड्रोफाइटिक प्लांट लिख सकते हैं। हाइड्रोफाइटिक प्लांट जैसे लोटस का प्लांट है, लोटस के लिए फ्लोट करती रहेंगी चाहे जब देखेगा। क्यों फ्लोट करते हैं? बॉयंसी की प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, हमने कवर किया क्लोरेंकाइमा और एरेंकाइमा को। आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में कोलेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।